देखिए, न जाने कितने सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अभी जो आफत नागहानी आई और इस आपदा में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो ये जो थी मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस.टी. हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में उनका कहना है। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक़ है। ये एक आफत नागहानी है। अचानक मुश्किल में पड़ जाना, अचानक कोई आफत में आ जाना, और इस तरह की घटनाएं कुदरती तौर पर होती हैं और हर जगह होती रहती हैं। मुस्लिम कंट्री में भी होती हैं, खालिस मुस्लिम इलाकों में भी हो जाती हैं और हिंदुओं के इलाकों में भी हो जाती हैं। तो इसको जो है इस्लाम मज़हब से या हिंदू मज़हब से जोड़ के जो लोग देखते हैं, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। और ये खुदा से तो दुआ करना चाहिए कि कहीं भी कोई इस तरह की आफत नागहानी नहीं हो और कोई भी इलाका मुश्किल में गिरफ्तार न हो। और कोई भी इस तरह आपदा आ जाती है तो कितना नुकसान होता है, कितनी जानें जाती हैं, माली नुकसान होता है, मकानात सब ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये जो है ये कहर है। इस कहर से बचने के लिए खुदा से दुआ करना चाहिए, ना कि इसको हिंदू और मुसलमानों के एंगल से देखें कि साहब ये कहें कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से वहाँ भेदभाव बढ़ता जाता है, जुल्म ज़्यादती होती है, तो इस वजह से ये आफत आई। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मंशा है। वो कहाँ क्या करे, क्या ना करे, ये तो उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि अल्लाह कहीं भी पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान में, कहीं भी कोई आपदा, कोई मुश्किल, कोई आफत ना आए। प्राकृतिक आपदाएं दुखदाई होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एस.टी. हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर, जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं।